यूक्रेन के बाद रूस पूरी तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शांति की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने हमला करके बता दिया है कि रुकने वाले नहीं है। इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी, दोनों देशों को लेकर बड़े कदम उठाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही इस वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज इस्तांबुल में ये रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी थी। बिल्कुल, और एम्बेसडर दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बोरा साहब, ये शांति वार्ता होनी थी, उससे पहले ये अटैक, और अटैक के बाद अब रूस बौखलाया हुआ है, जाहिर है पलटवार, करारा पलटवार करेगा, तो शांति वार्ता तो अब होने से रही। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनरल सेना की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, शांति चाहता कौन है वहां पर? इसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की है। क्या यूक्रेन शांति चाहता है? अगर चाहता तो ये ना करता। क्या अमेरिका शांति चाहता है तो हथियार ना देता? क्या यूरोप शांति चाहता है? उनका लक्ष्य है जितना रूस को कमजोर कर सको करो, ताकि रूस को फिर कभी उठने की, उभरने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए। रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि मैं को नंबर 1 होता था श्वेत युद्ध के टाइम में, कोल्ड वॉर के टाइम में, मेरे टूटने से पहले। मैं वो स्थिति वापस लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता हूं। सो अगर सबके इरादे अलग अलग हैं, देयर इज नो कन्वर्जेंस, किस बात पे बात करेंगे? क्यों रोकेगा रूस जंग अगर यूक्रेन इस टाइप की चीजें कर रहा है? यूक्रेन जो है उसको पता है कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अमेरिका को मेरे हथियार बिकते जाएं, सऊदी अरेबिया को बेच रहा है, टर्की को बेच रहा है, यूएई को बेच रहा है, उसका बस चले तो चंद्रमा पर जाके भी बेचाएगा अपने हथियार। तो ये एक इशू जो है सर, हु वांट्स पीस? अगर जनरल साहब मुझे समझाते हैं, शायद मैं कुछ और समझ पाऊं ये जंग क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी और बताया कि वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या असर होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने जो अटैक किया है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, उसका जो पलटवार रूस कैसे करेगा, ये सभी को इंतजार है। और इसलिए आपको बता रही हूँ कि यूक्रेन के बाद रूस पूरी तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शांति की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने हमला करके बता दिया है कि रुकने वाले नहीं है। इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी, दोनों देशों को लेकर बड़े कदम उठाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही इस वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज इस्तांबुल में ये रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी थी। बिल्कुल, और एम्बेसडर दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बोरा साहब, ये शांति वार्ता होनी थी, उससे पहले ये अटैक, और अटैक के बाद अब रूस बौखलाया हुआ है, जाहिर है पलटवार, करारा पलटवार करेगा, तो शांति वार्ता तो अब होने से रही। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनरल सेना की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, शांति चाहता कौन है वहां पर? इसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की है। क्या यूक्रेन शांति चाहता है? अगर चाहता तो ये ना करता। क्या अमेरिका शांति चाहता है तो हथियार ना देता? क्या यूरोप शांति चाहता है? उनका लक्ष्य है जितना रूस को कमजोर कर सको करो, ताकि रूस को फिर कभी उठने की, उभरने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए। रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि मैं को नंबर 1 होता था श्वेत युद्ध के टाइम में, कोल्ड वॉर के टाइम में, मेरे टूटने से पहले। मैं वो स्थिति वापस लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता हूं। सो अगर सबके इरादे अलग अलग हैं, देयर इज नो कन्वर्जेंस, किस बात पे बात करेंगे? क्यों रोकेगा रूस जंग अगर यूक्रेन इस टाइप की चीजें कर रहा है? यूक्रेन जो है उसको पता है कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अमेरिका को मेरे हथियार बिकते जाएं, सऊदी अरेबिया को बेच रहा है, टर्की को बेच रहा है, यूएई को बेच रहा है, उसका बस चले तो चंद्रमा पर जाके भी बेचाएगा अपने हथियार। तो ये एक इशू जो है सर, हु वांट्स पीस? अगर जनरल साहब मुझे समझाते हैं, शायद मैं कुछ और समझ पाऊं ये जंग क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी और बताया कि वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या असर होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने जो अटैक किया है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, उसका जो पलटवार रूस कैसे करेगा, ये सभी को इंतजार है। और इसलिए आपको बता रही हूँ कि यूक्रेन के बाद रूस पूरी तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शांति की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने हमला करके बता दिया है कि रुकने वाले नहीं है। इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी, दोनों देशों को लेकर बड़े कदम उठाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही इस वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज इस्तांबुल में ये रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी थी। बिल्कुल, और एम्बेसडर दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बोरा साहब, ये शांति वार्ता होनी थी, उससे पहले ये अटैक, और अटैक के बाद अब रूस बौखलाया हुआ है, जाहिर है पलटवार, करारा पलटवार करेगा, तो शांति वार्ता तो अब होने से रही। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनरल सेना की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, शांति चाहता कौन है वहां पर?
इसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की है। क्या यूक्रेन शांति चाहता है? अगर चाहता तो ये ना करता। क्या अमेरिका शांति चाहता है तो हथियार ना देता? क्या यूरोप शांति चाहता है? उनका लक्ष्य है जितना रूस को कमजोर कर सको करो, ताकि रूस को फिर कभी उठने की उभरने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए। रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि मैं को नंबर 1 होता था श्वेत युद्ध के टाइम में, कोल्ड वॉर के टाइम में, मेरे टूटने से पहले। मैं वो स्थिति वापस लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता हूं। सो अगर सबके इरादे अलग अलग हैं, देयर इज नो कन्वर्जेंस, किस बात पे बात करेंगे? क्यों रोकेगा रूस जंग अगर यूक्रेन इस टाइप की चीजें कर रहा है? यूक्रेन जो है उसको पता है कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अमेरिका का मेरे हथियार बिकते जाएं, सऊदी अरेबिया को बेच रहा है, टर्की को बेच रहा है, यूएई को बेच रहा है, उसका बस चले तो चंद्रमा पर जाके भी बेचाएगा अपने हथियार। तो ये एक इशू जो है सर, हु वांट्स पीस? अगर जनरल साहब मुझे समझाते हैं शायद मैं कुछ और समझ पाऊं ये जंग क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी और बताया कि वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या असर होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने जो अटैक किया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, उसका जो पलटवार रूस कैसे करेगा ये सभी को इंतजार है। और इसलिए आपको बता रही हूँ कि यूक्रेन के बाद रूस पूरी तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शांति की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने हमला करके बता दिया है कि रुकने वाले नहीं हैं। इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी, दोनों देशों को लेकर बड़े कदम उठाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही इस वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज इस्तांबुल में ये रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी थी। बिल्कुल, और एम्बेसडर दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बोरा साहब, ये शांति वार्ता होनी थी, उससे पहले ये अटैक, और अटैक के बाद अब रूस बौखलाया हुआ है, जाहिर है पलटवार, करारा पलटवार करेगा। तो शांति वार्ता तो अब होने से रही। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनरल सेना की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। शांति चाहता कौन है वहां पर? इसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की है। क्या यूक्रेन शांति चाहता है? अगर चाहता तो ये ना करता। क्या अमेरिका शांति चाहता है तो हथियार ना देता? क्या यूरोप शांति चाहता है? उनका लक्ष्य है जितना रूस को कमजोर कर सको करो, ताकि रूस को फिर कभी उठने की उभरने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए। रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि मैं को नंबर 1 होता था श्वेत युद्ध के टाइम में, कोल्ड वॉर के टाइम में, मेरे टूटने से पहले। मैं वो स्थिति वापस लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता हूं। सो अगर सबके इरादे अलग अलग हैं, देयर इज नो कन्वर्जेंस, किस बात पे बात करेंगे? क्यों रोकेगा रूस जंग अगर यूक्रेन इस टाइप की चीजें कर रहा है? यूक्रेन जो है उसको पता है कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अमेरिका का मेरे हथियार बिकते जाएं, सऊदी अरेबिया को बेच रहा है, टर्की को बेच रहा है, यूएई को बेच रहा है, उसका बस चले तो चंद्रमा पर जाके भी बेचाएगा अपने हथियार। तो ये एक इशू जो है सर, हु वांट्स पीस? अगर जनरल साहब मुझे समझाते हैं शायद मैं कुछ और समझ पाऊं ये जंग क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी और बताया कि वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या असर होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने जो अटैक किया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, उसका जो पलटवार रूस कैसे करेगा ये सभी को इंतजार है।